देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए, भल लगिले यह लाइक और शेयर निश्चय करेंगे। नंबर 1, आज दिन 10टार गुरुत्वपूर्ण घोषणा करेंगे राज्य सरकार। राज्य में दैनिक कोविड संक्रमण मामला 10,000 टपिछि। ट्विन सिटी भुवनेश्वर कटक रे गोष्ठी संक्रमण स्थिति उपजिछि। नाइट कर्फ्यू सप्ताहांत सटडाउन सत्वे संक्रमण थमिबार ना नेउनी। एभली स्थिति रे कोविड रो चेन को भांगिबाकू राज्य सरकार ग्रहण करिपारंती लॉकडाउन भड़ी कठोर पदक्षेप। एने सोशल मीडिया रे जोर चर्चा हेउछि। चर्चा आलोचना लागि रहिता बेले आज राज्य सरकार कोविड परिचालना नै गुरुत्वपूर्ण सूचना देबे। दिन 10टा बेले राज्य सरकारक पक्षरु प्रेस मीट रे किछि गुरुत्वपूर्ण घोषणा कराजिबो बोली जणा पड़िछि। तेबे सरकार कोविड मुकाबिला नै कोन नुआ घोषणा करिवे ताकू ही समस्तक अपेक्षा रहिछि। नंबर 2, जून तृतीय सप्ताह सुधा प्रकाश पेइब सीबीएसई दशम श्रेणी फलाफल। सीबीएसई दशम श्रेणी फलाफल प्रकाश लागि बोर्ड पक्षरु गाइडलाइन जारी कर 21.5 लाख दशम श्रेणी छात्र छात्री परीक्षाफल जून तृतीय सप्ताह सुधा आसिबो। पूर्वर कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी लिखित परीक्षा को बातिल करिथिला सीबीएसई। बोर्डर गाइडलाइन अनुसार 20 मार्क इंटरनल आसेसमेंट थिबा बेले 80 मार्क वार्षिक बोर्ड परीक्षा लगी। चलित वर्ष बोर्ड परीक्षा होई नथिबारु 80 मार्क स्कूल कर्तृपक्ष शिक्षार्थी विभिन्न टेस्ट और परीक्षा को नजर रखी मार्क देबे। एथिपई स्कूल रे कमिटी गठन हेबो। प्रिंसिपालक 7 जन शिक्षक एही कमिटी रे रहिबे। कमिटी रे स्कूल रो 5 जन शिक्षक गणित सामाजिक विज्ञान विज्ञान सह अन्य 2टी भाषारू रहिबे एवं निकट अन्य स्कूल रू 2 जन शिक्षकों को कमिटी रे रखाजिबो। नंबर 3, दिव्यांग गर्भवती सरकारी कर्मचारी ऑफिस आसिबा मना। राज्य में बढ़ुवा कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी दिव्यांग गर्भवती सरकारी कर्मचारी मानकू आसंता मे मास 31 पर्यंत ऑफिस आसिबा को बारण कर जाइछि। एनी साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु सानी निर्देशनामा जारी कर जाइछि। निर्देशनामा उल्लेख कर जाइछि एही कर्मचारी माने निज घरु ऑफिस काम करि परिबे। जदि काहारी को ऑफिस आसिबा निहाती आवश्यक पड़े ताहेले संपृक्त कर्मचारी को पूर्वरु सूचित कराजिबो, किंतु टेलीफोन माध्यम रे एही कर्मचारी मानक सह सर्वदा जोगाजोग रहि परिबो बोली निर्देश दिया जाइछि। प्रकाश थाउ कि गतकाली साधारण प्रशासन विभाग विज्ञप्ति जारी करी केते कर्मचारी को नहीं विभाग चलिबो से निष्पत्ति नेबर अधिकार विभागीय मुख्य मान को प्रदान करिथिला। नंबर 4, भारत में पहुंचला रूसिया टीका स्पुटनिक भी। कोविड भूताणु विरोध में चली लड़ई में भारत काली आउ एक अस्त्र पाई। काली रूसिया निर्मित कोविड टीका स्पुटनिक भी प्रथम स्लट रूसिया आसी भारत में पहुंची। यह टीका काली हैदराबाद विमानबंदर में पहुंची बेले परवर्ती पर्यायर आहरी टीका आसिबो। कहुछि जे भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोविड विरोध में सेमानक लड़ई जारी रखिथिबा बेले स्पुटनिक भी मिलिबा परे भारत में टीकाकरण द्रुत गति में बढ़ी चलिबो। सूचना थाउ कि स्पुटनिक भी टीका को गामालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित कर जाइछि। रूस गामालिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित यह टीकार उत्पादन भारत में 5टी कंपनी करिवे। पाणीपाग सूचना 14 जिले में कुआपथर वर्षा संभावना येलो वार्निंग जारी। आज केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर भद्रक बालेश्वर कटक कंधमाल गजपति बौद्ध मालकानगिरी देवगढ़ रायगढ़ जिले में कालबैशाखी वर्षा हेबो। 3 और 4 तारिख में आहरी अधिक अंचल में कालबैशाखी वर्षा हेबो। एही समय पवनर बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे बहिबो। एहाकु दृष्टि रखी भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एही सबु जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी करिछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना मुताबक राज्य में उपकूलवर्ती जिलागुड़िकर तापमात्रा खसिबारे लागिछि, हेले आभ्यंतरीण ओडिशा रे ताती जारी रहिछि। एबे राज्य में लगातार 4 दिन धरी कालबैशाखी वर्षा लागि रहिबो। फଳରେ धीरे धीरे सारा राज्यरू ताती खसिबो। नंबर 6, पसंदर टीका नहीं पारिबे 18 ରୁ 44 वर्षर हिताधिकारी। कोविड टीका लगी पंजीकृत 18 ରୁ 44 वर्षर हिताधिकारी निज पसंद अनुसार जेकोसी कंपनीर टीका नहीं पारिबे। भारत में एबे कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका उपलब्ध थिबा बेले यह मध्यरु हिताधिकारी निज पसंदर टीका नहीं पारिबे बोली कोविन वेबसाइट रो मुख्य आरएस शर्मा कहिसंती। तेबे एही सुविधा केवल घरोई डाक्तरखाना रे उपलब्ध हेबो। घरोई डाक्तरखाना रे टीका नेबाकू हेले हिताधिकारी को टीकार मूल्य देबाकू पड़िबो। मात्र सरकारी डाक्तरखाना रे मागणा रे टीका नेबाकू हेले हिताधिकारी निज पसंदर टीका नहीं पारिबे नाही। डाक्तरखाना रे उपलब्ध टीका ही तांको नेबाकू पड़िबो। नंबर 7, हेलो डॉक्टर मेडिकल हेल्पलाइन आरंभ कले राहुल गांधी। कोविड-19 आक्रांत रोगी मानकु सहाय्य करिबा लागि काली कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन रो शुभारंभ करिसंती। ट्वीट करी राहुल गांधी लिखिसंती, देशवासी को सहाय्य करिबा लागि भारत एकजुट हेबा आवश्यक। आमे हेलो डॉक्टर नाम एक मेडिकल एडवाइजरी हेल्पलाइन आरंभ करिछु। डाक्तरी परामर्श पई दया करी 919983836838 को फोन करंतु। कोविड-19 विरोधी मुकाबिला रे जोग देबा पई मध्य से डाक्तर
और डाक्तरी कर्मचारी मानक निवेदन करिसेंती। डाक्तरी परामर्श लोड़ुथिबा व्यक्तिविशेषଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାହୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲାଗି ଏଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ହେଲୋ ଡକ୍ଟରରେ ଦୟାପୂର୍ବକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାନ୍ତୁ। କୋଭିଡ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ସମୟ ଏବଂ ଦିନ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଟନା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଟନା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ପାଇଜେଟ୍ର 78 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପାଟନାକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ବିମାନଟି ଅମୃତସରରୁ ବାହାରି ପାଟନା ଦେଇ ଅପରାହ୍ନ 4:20 ମିନିଟ୍ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଅପରାହ୍ନ 4:40 ମିନିଟ୍ରେ ପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହାପରେ ପାଟଣା ଦେଇ ଏହି ବିମାନ ଗୌହାଟୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ିବ। ଫଳରେ ପାଟନା ଓ ଗୌହାଟୀକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟପୁର, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ନମ୍ବର 9 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ଟିକାକରଣ ସମୟ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ସମେତ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 18ରୁ 44 ବର୍ଷର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗହଳିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାଲି ବିଏମ୍ସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ବୟସ୍କଙ୍କ ଲାଗି ଟିକାକରଣ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଟିକା ମିଳିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 121 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। 33,000 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର 24ତମ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ମାସ ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର 24ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁଦାନ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ଗୁଣା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 121 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନମ୍ବର 11 କଠୋର ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ନହେଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ, କହିଲେ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଚିନ୍ତାଜନକ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଗତବର୍ଷ ପରି ପୁଣିଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲଗାଇବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ କହିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଟିଭିକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ପରି ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିବା ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ପ୍ରଭାବୀ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଲକଡାଉନ୍ ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 10%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ନମ୍ବର 12 ଦେଶର କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସରକାର ନିଜର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ସାରା ଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଅତି ଚିନ୍ତାଜନକ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। 5 ମିନିଟ୍ର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନିଜର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ନିଜର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନିଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପଳାୟନକୁ ରୋକାଯାଉ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଉ। ନମ୍ବର 13 पर्यटकों लगी बंद है शिमिड़ीपाड़ अभयारण्य। कोविड संक्रमणर भयावहता दृष्टि रखी कालीठारू पर्यटकों बंद रहा शिमिड़ीपाड़ जातीय उद्यान। शिमिड़ीपाड़ मध्य अनेक गाँ गंडा रही स्थानीय लोकों सुरक्षा को दृष्टि रखी शिमिड़ीपाड़ प्रवेश पथ को बंद कर शिमिड़ीपाड़ व्याघ्र संरक्षण उपक्षेत्र निर्देशक एम एक्जयानंद। प्रतिवर्ष नवेम्बर पहलू पर्यटकों शिमिड़ीपाड़ गेट खोल जाउथबा बेले वर्षा दिनर आगमन को लक्ष्य कर जून 15 में शिमिड़ीपाड़ गेट बंद कर हेले काली कोविडर भयावहता को ध्यान में रखी यह बंद घोषणा कर आगक कोविड स्थिति को देखि गेट खोलिबार निष्पत्ति नियाजिबो बोली कहिसेंति उपक्षेत्र निर्देशक। नंबर 14 राज्य में गत 24 घंटे 10,413 आक्रांत चिन्हट 11 मृत। राज्य में 10,000 अतिक्रम कला संक्रमण संख्या। गत 24 घंटे राज्य में 10,413 आक्रांत चिन्हट होइछंती। खोर्धारू सर्वाधिक 1,796 आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले सुंदरगढ़ 1100, कटकरू 828 चिन्हट होइछंती। सेहिबड़ी पुरीरू 533, बरगढ़ 511, नुआपड़ारू 418, नवरंगपुर 378, कलाहांडीरू 376 आक्रांत चिन्हट होइछंती। गत 24 घंटे 11 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले मोट मृत्यु संख्या 2054 रहिछि।
नंबर 15 उच्चशिक्षा विभाग बड़ निष्पत्ति खोलबनी नुआ कॉलेज आवश्यक भित्तिभूमि नथाई घरोई कॉलेज खोलुथिबारु 2025-26 शिक्षावर्ष पर्यंत राज्य में नूतन डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेज खोलने उच्चशिक्षा विभाग पक्षर अनुमति दिज्व नहीं। साम्स तथ्य अनुଯାयी गत 5 वर्ष है कॉलेज गुड़िक अनुमोदित होता सीट पूरण होना 2016-17 शिक्षावर्ष 91.24% सीट पूरण होता बेले 2020-21 शिक्षावर्ष 67.78% को ह्रास पाई। तेणु व्यवसायीकरण को प्राधान्य न दे गुणात्मक शिक्षा को प्राथमिकता देवाकू उच्चशिक्षा विभाग उच्चस्तरीय क्षमता संपन्न कमिटी बैठक में निष्पत्ति होईछि। 2021-22 रे नुआ डिग्री कॉलेज खोलने को अनुमति मिलिब नाही। नंबर 16 पुणी सप्ताह लगी लॉकडाउन बढ़िले दिल्ली सरकार। देशर राजधानी दिल्ली में दैनिक कोविड संक्रमण मामला 25,000 तलक खसुना। 2 थर लागू होता 14 दिनिया लॉकडाउन सत्वे संक्रमण ह्रास पाऊना। फल दिल्ली में लॉकडाउन को आउ एक सप्ताह लगी बढ़ई देइछंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एनी से ट्वीट कर सूचना देइछंती। दिल्ली में मे 10 सकाळ 5टा जाए लॉकडाउन कटकणा बलवत्तर रहिबो। 2 सप्ताह है तालबन भितर रहिथिबा दिल्ली आहुरी एक सप्ताह लॉकडाउन रे रहिबो। नंबर 17 दुईटी स्वतंत्र ट्रेन सेवा वृद्धि। पूर्वतट रेलपथ मध्य दे यातायात करुवा 2टी स्वतंत्र ट्रेन सेवा वृद्धि करने रेल मंत्रालय पक्षर निष्पत्ति नि ट्रेन गुड़िक हूँ भास्कोड़ागामा हावड़ा भास्कोड़ागामा स्वतंत्र और हैदराबाद हावड़ा हैदराबाद स्वतंत्र ट्रेन। हावड़ारू प्रति सोमवार मंगलवार गुरुवार शनिवार राति 11:30 रे छाड़ुवा ट्रेन जून 26 पर्यंत चलाचल कर। फेरिबा मार्ग में भास्कोड़ागामारू प्रति रविवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार सकाळ 6:50 हावड़ा को छाड़ुवा ट्रेन भास्कोड़ागामारू जून 29 पर्यंत चलाचल करिबो। सेहीपरि हैदराबादरू प्रतिदिन सकाळ 8टारे छाड़ुवा हैदराबाद हावड़ा ट्रेन मे 15 पर्यंत चलाचल करिबो। फेरिबा बाटरे हावड़ारू प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:30 रे हैदराबाद को यात्रा करुवा ट्रेन मे 17 पर्यंत चलाचल करिबो। उपरोक्त ट्रेन गुड़िक पई स्थिरीकृत समय सारणी और चिन्हट रहुणी स्थान अपरिवर्तित रहिबो। नंबर 18 राज्य मानक पई 8,873 कोटी टंकार विपर्यय पांठी रिलीज कला केन्द्र। कोविड-19 संकट मुकाबिला और कंटेनमेंट पदक्षेप ग्रहण करने निमंते केन्द्र सरकार राज्य विपर्यय मुकाबिला पांठी पई अग्रिम भावे प्रथम किस्ती 8,873.6 कोटी टंका रिलीज करिछि। कोविड-19 कंटेनमेंट पदक्षेप निमंते राज्य सरकार राज्य विपर्यय मुकाबिला पांठीर 50% व्यवहार करिपारिबे। गत 24 घंटा मध्य प्रथम करी देश में कोविड-19 आक्रांतों संख्या 4 लाख टपिबा समय सरकार यह पांठी रिलीज करिसंती। डाक्तरखाना रे ऑक्सीजन प्रस्तुति संरक्षण प्लांट वेंटिलेटर एयर प्यूरिफायर आंबुलांस सेवा सुदृढ़ीकरण पीपीई टेस्टिंग लैबोरेटरी टेस्टिंग किट कंटेनमेंट जोन भड़ी कोविड-19 कंटेनमेंट संबंधी विभिन्न पदक्षेप निमंते राज्य माने एही पांठी उपयोग करि परिबे। नंबर 19 टीकाकरण पर स्लॉट बुकिंग आरंभ हेउ मे 7 जाए स्लॉट बुकिंग शेष। राजधानी भुवनेश्वर में सोमवार ठारू आरंभ होइछि तृतीय पर्याय टीकाकरण जो 45 वर्ष अधिक वयस्क व्यक्ति सहित 18 वर्ष 44 वर्ष लोकों को भी टीका दिज्व। काली एनी बीएमसी कमिशनर प्रेमचंद चौधरी प्रेसमिट कर सूचना देवा सहित काली संध्यारू एथिपाई स्लॉट बुकिंग आरंभ होइथिला। हेले स्लॉट बुकिंग आरंभ हेबार मात्र कई मिनिट भितर समस्त स्लॉट शेष हो जाइछि। कोविन ऐपर सूचना अनुसार भुवनेश्वर में मे 7 तारिख जाए समस्त स्लॉट बुकिंग हो जाइछि जहाँपर टीका नेबा पई आसैथिबा अनेक लोकों को निराश हेबाकू पड़िछि। नंबर 20 पश्चिमबंग में लॉकडाउन भड़ी कोविड कटकणा परवर्ती आदेश पर्यंत समस्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल ब्यूटी पार्लर सिनेमा हॉल रेस्तरां बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम स्पा और स्विमिंग पूल बंद रहिबो बोली शुक्रवार दिन पश्चिमबंग सरकार एक आदेशनामा जारी करी कहिसंती। किंतु औषध दुकान डाक्तरी उपकरण दुकान होम डिलीवरी समेत तेजराती दुकान सबको एही निषेधादेश बाद दि जाइछि। राज्य में थिबा दुकान गुड़िक केवल सकाळ 7टारू 10टा एवं अपराह्न 3टारू संध्या 5टा पर्यंत खोला रहिबो। कोविड-19 परिस्थिति जोगु राज्य में समस्त प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक समावेश को निषेध कर सरकार आदेश अनुसार भोट गणना प्रक्रिया एवं विजय रैली व पटुआर संक्रांत समस्त कार्यकलाप भारत निर्वाचन कमिशन द्वारा जारी सद्यतम आदेश अनुसार पालन कर। नंबर 21 दिल्ली में अम्लजान डहड़ विकल रोगी। देश में महामारी संकट समय राजनीति करने को पछई ना केन्द्र सरकार। दिल्ली को 700 मेट्रिक टन अम्लजान आवश्यकता थिबा बेले मात्र 590 मेट्रिक टन अम्लजान दिज्व बोली स्थिर करिसेंती मोदी सरकार। सही समय बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 445 टन अम्लजान आवश्यक थिबा बेले सही राज्य को 543 मेट्रिक टन अम्लजान जोगाण करा जाउछि। काली दिल्लीर केतेक हॉस्पिटल रे अम्लजान सरी आसुवा बेले हरियाणा नंबर थाई दिल्ली को आसुवा अम्लजान बोझे 4टी टैंकर को आसिबको दिया जाउ नथिबा जणा पड़िछि।
काली सकाळे दिल्ली हाइकोर्ट अम्लजान जोगाण दिल्ली को अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री जोगाण संपर्कित मामलार शुणाणी करुवा बेले एभଳି तथ्य जଣାपड़ी। दिल्लीर बात्रा हस्पिटाल दिल्ली हाइकोर्ट स्वीकार करिछि जे अम्लजान अभाव 8 जन रोगी मृत्यु हो जाइछि। घंटा ପାଇଁ हस्पिटाल अम्लजान अभाव देखा देइथिला। नंबर 22 गैसीय अम्लजान सुविधा सहित 2500 अतिरिक्त शଯ୍ୟା स्थापन करिवो सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैसीय अम्लजान सुविधा सहित 2500 शଯ୍ୟା विशिष्ट जुम्बो चिकित्सा सुविधा स्थापन करने को योजना करुछि। एही सुविधा सेल 5टी समन्वित इस्पात कारखाना भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला ओडिशा, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर और बर्णपुर पश्चिमबंग में उपलब्ध थिबा सुविधा सहित अतिरिक्त रूपे उपलब्ध हेबो। वर्तमान उपलब्ध सेल डाक्तरखाना सुविधा गुड़िकर बाहर ई जुम्बो सुविधा निर्माण करने को योजना कर आहरी मध्य सेल डाक्तरखाना गुड़िकर तरल मेडिकल अम्लजान को गैसीय अम्लजान रूपांतरण सांप्रतिक व्यवस्था परिवर्ते ई जुम्बो सुविधार अम्लजान व्यवहार पर इस्पात कारखाना अम्लजान जोगाण निमंते एक स्वतंत्र उत्सर्गीकृत गैस लाइन व्यवस्था रहिबो। नंबर 23 गुजरात भरूच स्थित कोविड हस्पिटाल रे निया लगी 18 मृत। गत राति प्राय गोटाए बेले गुजरात भरूच अंतर्गत वेलफेयर हस्पिटाल रे निया लगी जिबारु 18 जन कोविड-19 रोगी प्राण हरैछंती। सकाळ 6:30 सुधा मिलिथिबा सूचनारू आधार करी 12 जन रोगींकर मृत्यु घटिथिबा कथा जिलापाल कहिथिले। एबे किंतु मृत्यु संख्या 18 को वृद्धि पाइछि बोली गणमाध्यम को पुलिस सूचना देइछि। 40 ताला विशिष्ट ई हस्पिटाल रे भर्ती होइथिबा प्राय 70 जन रोगींक मध्यरु 24 जन थिले इंसेंटिव केयर यूनिट रे। अग्निकांडरू बर्ती जाइथिबा बाकी समस्त रोगी को स्थानीय लोके अग्निशम बाहिनीर कर्मचारी माने उद्धार करी आखपाख हस्पिटाल मानकरे भर्ती करिसंती। नंबर 24 आरपारी रे बिहार बाहुबली नेता शाहाबुद्दीन। बिहार बाहुबली नेता मोहम्मद शाहाबुद्दीन महामारी रे मृत्यु होइछि। आरजेडी रही नेता एक हत्या मामला रे तिहार जेल रे बंदी थिले। तांको मृत्यु खबर नै संदेह प्रकाश पाइबा परे तिहार जेल रो डीजी स्पष्ट करिथिले। कोविड आक्रांत हेबा परे तांको स्वास्थ्यावस्था गुरुतर हेबारु दिल्ली डाक्तरखाना रे भर्ती कर जाइथिला। सेटारे से मृत्युवरण करिथिले। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तांको मृत्यु नै शोक प्रकाश करिसंती। शाहाबुद्दीन सिवान रो सांसद रहिथिले। नंबर 25 मे 14 बदड़े 10 रु आरंभ हेबो सुप्रीमकोर्ट ग्रीष्म अवकाश। दिल्ली समेत सारा देश में कोविड संक्रमण मामला बढ़ी चलिथिबारु सुप्रीमकोर्ट 4 दिन पूर्व ग्रीष्म अवकाश घोषणा करिसंती। पूर्वरु मे 14 रे सुप्रीमकोर्ट ग्रीष्म अवकाश आरंभ हेउथिबा बेले एबे ताहा मे 10 रु आरंभ हेबो एवं ताहा जून 28 पर्यंत चलिबो। सुप्रीमकोर्ट पक्षरु जारी सर्कुलर रे कहा जायछि जे द्रुत कोविड संक्रमण को दृष्टि रे रखी और बार एसोसिएशन रो प्रस्ताव को विचार करी आसंता मे 10 तारिख सोमवार ठारू ग्रीष्म अवकाश आरंभ करने प्रधान विचारपति एनबी रमन्ना मंजूरी देइछंती। नंबर 26 24 घंटा मध्य देश में 4 लाख टपिला संक्रमितों संख्या। देश में महामारी व्यापीबा दिनरू काली दैनिक संक्रमण संख्या 4 लाख अतिक्रम कर पुणी एक सर्वकालीन तथा नूतन रेकर्ड सृष्टि करिछि। शनिवार सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 4,01,993 जन भाइरस जनित नूतन संक्रमण और 3,523 मृत्यु रेकर्ड कर जाइछि। नंबर 27 देशर बृहत्तम तरल अम्लजान उत्पादनकारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। समग्र भारत कोविड महामारी अप्रत्याशित नुआ लहर को नहीं गुरुतर संकटर सम्मुखीन होउथिबा बेले रिलायंस इंडस्ट्रीज मूल्यवान जीवन बंचाइबा पई समस्त प्रयास जारी रखिछि। रिलायंस पारंपरिक भाव तरल अम्लजान उत्पादनकारी होई नथिबा बेले संप्रति गोटे स्थान रे एही जीवन रक्षाकारी संबळर देश रे सर्वबृहत उत्पादनकारी होइछि। जामनगर स्थित एहर विशोधनागार तथा पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स तथा एहर अन्य यूनिट रे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड संप्रति दैनिक 1000 मेट्रिक टन रु अधिक मेडिकल ग्रेड तरल अम्लजान उत्पादन करुछि, जहाँ भारत में होउथिबा मोट उत्पादनर 11%। एही अनुसार यह प्रति 10 जन रे जणे रोगी अम्लजान आवश्यकता पूरण करुछि। ई अम्लजान कोविड-19 रे संक्रमित गुरुतर रोगी मागणारे जोगई दिया जाउछि। नंबर 28 रोज भैली 304 कोटी संपत्ति निज अख्तियार को नेला ईडी। बहुचर्चित रोज भैली चिटफंड कंपनी 304 कोटी टंकर संपत्ति निज अख्तियार को नहीं प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी। यह भितर उभय स्थावर और अस्थावर संपत्ति रहितिबा जणा पड़िछि। क्यों निर्दिष्ट संपत्ति संपर्क में ईडी पक्षरु सूचना दिया जाई नथिले मध्य जमी कोठा दामी कार सुना अलंकार बैंक जमा रहितिबा जणा पड़िछि। अधिकांश संपत्ति पश्चिमबंग में रहितिबा सूचना मिलिथिबा सूचना अनुसार ईडीर 3टी प्रक्रिया रहिछि। प्रथमटी है संपत्ति जबत, द्वितीयटी है अख्तियार को नेबा एवं तृतीयटी बाज्याप्ति। तेणु एवं ईडी यह अख्तियार को नहीं। पूर्व ईडीर भुवनेश्वर शाखा 325 कोटी टंकर बैंक जमा जबत करिथिला। उल्लेखयोग्य लोकंकु जमा टंकर 21% सुधार लोभ देखैथिला रोज भैली। कोलकातार एही कंपनी ओडिशा आसाम रे लोकंकठारु कोटी कोटी टंका ठकई करिथिला। नंबर 29 आईपीएल शेष बॉल रे बाजी मारिला मुंबई, हारिला सीएसके। शनिवार खेला जाइथिबा महामुकाबिला रे बाजी मारिला मुंबई इंडियंस। रोमांचकर मैच रे बाजी मारिला मुंबई इंडियंस। हाई स्कोरिंग मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स
इनिंग्स को 4 विकेट मात देइछि मुंबई। एथिसहित चलित सीजन रे चतुर्थ विजय हासिल करिछि मुंबई टीम। एथिसहित पॉइंट टेबल रो चतुर्थ स्थान रे पहुंची मुंबई इंडियंस। 219 रन रो विजय लक्ष्य को पिछा करी मुंबई 6 विकेट हरई हासिल करि नैथिला। किरण पोलाणको 2087, डिककଙ୍କ 38, रोहितଙ୍କ 35 और कृणाल पांड्याଙ୍କ 32 रन बड़े रोमांचकर मैच रे चेन्नई को मात देला मुंबई इंडियंस। मात्र 17 बॉल रे धुआंधार इनिंग्स खेली अर्धशतक पूर्ण करिसंती पोलार्ड। नंबर 30 प्रथम टेस्ट फवादଙ୍କ शतक। पाकिस्तान 6 विकेट रे 380। जिम्बाब्वे गस्तरे थिबा पाकिस्तान दल टेस्ट श्रृंखला आरंभरू आधिपत्य विस्तार करिछि। गुरुवार ठारू एठारे आरंभ होइतिबा प्रथम टेस्टर प्रथम दिवस रे बोलरଙ୍କ कमाल जोगु घोरई दलर प्रथम पाड़ी को 176 रन रे सफा करिथिबा पाकिस्तान शुक्रवार द्वितीय दिवस रे दमदार बैटिंग करी 198 रन रो अग्रणी पाई परिछि। फवाद आलमଙ୍କ अपराजित शतक संगकु दुईटी शतकीय भागीदारी बड़े रे पाकिस्तान द्वितीय दिवस स्टंप प्रत्याहार बेड़कू 6 विकेट विनिमय रे 374 रन करिछि। हातरे 4 विकेट थई पाकिस्तान 198 रन रो अग्रणी पाई सारिछि। आउ 3 दिन बाकी थिबारु एही टेस्ट एबे पाकिस्तान नियंत्रण रे रहिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।